मैं पुष्कर चौहान, वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष, और जो ये स्वच्छता सेवा समिति के तत्वाधान में जो सामूहिक विवाह हो रहा है उसमें मुख्य संरक्षक और सचिव, अभी जो ये हम लोग सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं 18 अप्रैल को 18 जोड़ों के, ये हमारा चतुर्थ सामूहिक विवाह है और बड़े ज़ोरों से तैयारी चल रही है। इसका आगाज़ फतेह स्कूल से होगा। जितने भी बारातें, जितने भी दूल्हे दुल्हन जो आएंगे वो सभी फतेह स्कूल एकत्रित होंगे। सुबह वहाँ से हमारा कारवां चलेगा फतेह सूरजपोल होते हुए दिल्ली गेट, बापू बाजार, दिल्ली गेट और नगर निगम प्रांगण में पहुँचेंगे। उसके बाद उनका जगह जगह समाज के द्वारा स्वागत किया जाएगा और यहाँ आने के बाद तोरण का जो एक वो होगा कार्यक्रम, और उसके बाद तोरण के बाद अंदर जो वेदियों का प्रोग्राम जो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, पारिग्रहण संस्कार, और सुचारू रूप से उसके बाद प्रोग्राम चलेगा जिसमें मंच का कार्यक्रम भी है। अतिथियों को भी आमंत्रित किया है, कुछ प्रशासनिक अधिकारी है, कुछ राजनीतिक लोग हैं। ये समाज का भव्य आयोजन है और पूरे समाज के कम से कम 5, 5,500, 6,000 लोगों के आने की पूरी संभावना है। उसी के देखते हुए हम तैयारी, हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और ये जो सामूहिक विवाह हो रहा चौथा, हमारे कोमल जी राठौड़ साहब जो अध्यक्ष है अभी इस सामूहिक विवाह के, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करें। और जितने भी युवा साथी है, टीम है, इसमें पूरी समाज का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है और तन मन धन से उनका सहयोग मिला है। और जो बच्चे हैं, लड़के नवयुवक है, जितना भी जो महिला शक्ति है, उनका भी उस दिन बहुत बड़ा एक रहेगा कार्यक्रम, और वो लोग बिल्कुल दिल से यहाँ लगे हुए हैं। और जितने भी कार्यक्रम हैं उनके महिला शक्ति का भी पूरा सहयोग रहा है और बुजुर्ग लोगों का भी सहयोग रहा। और युवा शक्ति तो अपने जो अलग अलग महिला से जो बस्तियों से लोग हैं उनकी समिति बनाई हुई है। वो समिति अपने कार्यस्थल पर पूरा काम करेगी और उस काम को पूरा अच्छे अंजाम तक ले जाएगी। ये सभी कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो सामूहिक समाज को जो एक अर्थ को मिले, भाई ज़्यादा खर्चे में नहीं खर्च करते हुए कम खर्चे में जो हम सामूहिक करने जा रहे हैं, जो समाज को आर्थिक कहीं कहीं समाज को इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। मैं संजय बंधु, संरक्षक स्वच्छता सेवा समिति अम्बा माता से। इस सामूहिक विवाह का मुख्य उद्देश्य समाज का विकास करना, समाज को विकसित बनाना, हर सामाजिक आर्थिक स्थिति हर स्थितियों में परिपक्व बनाने के लिए जो एक स्वच्छता सेवा समिति की ओर से आयोजन किए जा रहे हैं सामूहिक विवाह के रूप में, ये हमारा चतुर्थ सामूहिक विवाह होने जा रहा है। 3 सामूहिक विवाह हम पूर्व में कर चुके हैं जो बहुत ही सफलतापूर्वक हुए थे, जिसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा था। सभी दलों ने, सभी समाज के लोगों ने, अदर समाज के लोगों ने भी हमारा अभूतपूर्व योगदान दिया, जिससे हम इन कामों को सफल बनाने में सफल हो सके। इससे हमें आर्थिक रूप से काफ़ी हद तक हमें समाज को सहायता मिलती है, क्योंकि छोटे से छोटा जोड़ा भी 5-10 लाख रुपए खर्च करता है, गरीब से गरीब आदमी भी एक इंडिविजुअल के लिए। तो एक जोड़े का मतलब है 10-20 लाख रुपए खर्च करना, और सामूहिक विवाह में उसकी शादी करने का मतलब है कि अगर हम आज 18 जोड़े कर रहे हैं तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए का खर्चा होना, और वो खर्चा हम 20-25 लाख रुपए के अंदर सीमित दायरे में। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि इंडिविजुअल जब करता है आदमी तो कई लोग नहीं आ पाते हैं, उसके यहाँ नहीं जाना, उसके यहाँ, ये एक समाज का पूरा बहुत बड़ा वो रहता है जिसमें हर आदमी, हर समाज का आदमी उसमें आता है और इसमें शरीक होता है, और सामाजिक दृष्टि से हम सब मजबूत होते हैं, एक दूसरे का मिलन होता है, और समाज में इस सामूहिक विवाह से बहुत बड़ा योगदान रहता है। धन्यवाद। राजेश जी। मैं राजेश सिंगोलिया, इस स्वच्छता सेवा समिति का उप संरक्षक। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चतुर्थ सामूहिक विवाह हम करने जा रहे हैं। इस सामूहिक विवाह की सबसे बड़ी और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज में बहुत से कार्यक्रम काफ़ी लोग करते हैं। इस सामूहिक विवाह में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ पर हम जितना चाहिए उतना ही समाज से हम पैसा लेते हैं, और उस पैसे को हम पैसा नहीं मान करके भगवान का प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, और एक एक रुपये का भी हम हिसाब देते हैं। जो गरीब है उससे भी हम
उस श्रद्धा के हिसाब से उससे भी हम कुछ शुल्क लेते हैं, ताकि वह भी ये नहीं है कि हर व्यक्ति को, समाज के छोटे से बड़े से हर व्यक्ति को ये लगता है कि ये सामूहिक विवाह हमारा अपना है, क्योंकि हम उनसे भी उनको ये लगता है कि भाई मैंने भी सामूहिक विवाह के लिए 100 रुपये दिए, किसी को लगता है कि मैंने भी सामूहिक के लिए कुछ न कुछ दिया है। तो हम पूरे ही समाज को जोड़ करके रखते हैं और इस सामूहिक विवाह से समाज में एकजुटता, एकरूपता दिखती है और हम इस प्रकार के सामूहिक विवाह करके एक सामाजिक समरसता, सद्भाव का संदेश भी देना चाहते हैं। और हम इस पूरी सामूहिक विवाह के ख़त्म होने के बाद में हर जितने भी हमारे समाज के जो मौतवीर व्यक्ति है, जितने भी उनका मान सम्मान भी करते हैं और आय और व्यय का खर्चा हमारे राकेश जी जो कोषाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में पूरी आय व्यय का ब्यौरा, पूरा एक डायरी छपती है। वो डायरी पूरे समाज में हर व्यक्ति को वो डायरी जाती है और हम यही चाहते हैं कि इस चतुर्थ सामूहिक विवाह भी हमारा भव्य और अच्छा रहे। आप सभी का इसमें पूर्ण सहयोग बना रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेवाड़ केवल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छोगालाल जी भाई साहब से हमारे बहुत पुराने संबंध है। तो पिछली बार भी हमने उनको इनविटेशन दिया था, 2 बार वो नहीं आए, लेकिन तीसरी बार वो आए थे। तो जब उन्होंने मैनेजमेंट देखा वाल्मीकि समाज का, मेरे को गर्व के साथ इतनी खुशी होती है। और कमेटी के जितने मेंबर उनके बिहाफ पे कहता हूँ, उन्होंने कम से कम 10 बार इसको चलाया होगा कि अगर सामूहिक विवाह किसी से सीखना है तो वो वाल्मीकि समाज से देखे कितना अच्छा और कितना वेल मैनेजमेंट करते हैं। तो साधुवाद है आपको, छोगालाल जी को और मेवाड़ केबल को। सभी लोगों ने कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं है। फिर भी एक बात और हम लोग कर रहे हैं, समिति ने डिसाइड किया है कि भाई जो 7 वचन करेंगे उसके साथ 8वां वचन ये भी दिलाएंगे हम उनको, मतदान जरूर करेंगे 26 तारीख को। तो एक 8वें वचन के लिए एक तो ये समाज सोच रहा है कि उसके लिए करेंगे एक, और एक इनोवेटिव और कर रहे हैं हम लोग कि LED लगा रहे हैं हम 20x10 की, जो पहली बार लग रही है। वो उसका ब्लर इतना अच्छा होगा कि वो धूप में भी अच्छा उसका हो जाएगा। पहली बार कर रहे हैं ये, कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जब शोभा यात्रा निकलेगी तो पूरे रास्ते समाजजन उनका स्वागत भी करेंगे। पिछले 15-20 दिनों से तो सभी जने घर छोड़ रखा है, इन सभी जनों ने 3 महीने से ये पूरी टीम लग रही है। तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि ये युवा साथी मिलकर अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पुनः मेवाड़ केबल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल कर हमें सुना और हमारी बात जनता तक पहुंचाने का आप कृपा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश।
होटल ले चलो मन बाबा के ले चलो होटल ले चलो मन सिया के ले चलो आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो भरने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन। जय हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।